हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बेहतरीन तरीका, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये सिस्टम आप जब लगाना सीख जाओगे किसी भी स्टॉक में, या कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक्स है जो इस सिस्टम के हिसाब से अभी लेने लायक हैं, तो शेयर मार्केट आपकी मुट्ठी में आ सकता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, एक इंडिकेटर से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाना है और आप किसी भी स्टॉक को जज कर सकते हो कि वो अभी ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग है कि नहीं। और जब कोई स्टॉक ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग होता है मोमेंटम ट्रेडिंग में, तभी उस स्टॉक को लेना होता है। अभी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग तो कर नहीं रहे हैं कि किसी शेयर की कंपनी का फंडामेंटल देख के वैल्यू उसमें है कि नहीं ऐड कर रहे हैं। हम एक मोमेंटम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाग रहा है कि नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा कि वो ओवरऑल जो मार्केट जितना भागा है पिछले कुछ दिनों में, उससे ज्यादा भागा है कि नहीं या तेज है कि नहीं। तो ये पता करने के लिए हम कैसे देखते हैं कोई स्टॉक, पूरा सिस्टम समझेंगे और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से स्टॉक्स निकालने हैं, सब कुछ आज के वीडियो में है। आप डिटेल में है, अच्छे से समझिए। आपको ये एक कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंप्लीट आपको लर्निंग दे सकता है। आपको फिर और कोई भी सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं। बहुत लोग हैं जो सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से ही 10-10 साल से 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे बियर मार्केट है चाहे बुल मार्केट आए। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा मुश्किल है। पहले मैंने RS 123 और RS 55 डेज समझाया है, जो कि सिंपल एक नंबर होता था। यहाँ पे नंबर आपको खुद निकालना है। लेकिन अगर आप समझ गए इसको और आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो बाद में फंडामेंटल भी ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉक्स में, प्राइस एक्शन भी ऐड कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए कि जो जो स्टॉक्स मेरे आ रहे हैं इस इंडिकेटर से, वो उनमें से मैं बेस्ट कौन सा ले सकता हूँ। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने कहाँ से सीखा है, तो मैंने सीखा है प्रेमल पारेख सर से। ये है प्रेमल पारेख, गुजरात में रहते हैं। इनकी ये ट्विटर की आईडी है। यहाँ देखो, इन्होंने लिखा है प्रैक्टिसिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर इन्वेस्टिंग, यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और ये जो धोनी से मिले हुए हैं, यहाँ पे ये बुक भी इन्होंने तो अब लॉन्च कर दी। मैंने तो खुद नहीं देखा था। RS वॉरियर्स इनका ग्रुप है, RS वॉरियर्स का। RS सिस्टम के ऊपर इन्होंने ये बुक भी लिख दी है, जीरो लाइन को जब क्रॉस करेगा तो कैसे RS सिस्टम में हमें काम करना है। तो काम कर रहे हैं इस सिस्टम पे लोग, ये आपको भरोसा आ सकता है ऐसे लोगों को देख के कि ये सिस्टम काम करते हैं। तो आपको भी ये सिस्टम सीखना है तो बने रहो। तो चलो देखते हैं कि सिस्टम है क्या। देखो, जब आप किसी भी शेयर को मार्केट से कंपेयर कर रहे हो, तो या तो आप उसको निफ्टी 50 से कंपेयर कर सकते हो, या सेंसेक्स से, या बैंक निफ्टी से, जिससे भी आप चाहो। लेकिन सबसे मेजर जो अभी जो इंडेक्स जो लोग सोचते हैं और लोग कहते हैं और इस सिस्टम में मैं यूज करता हूं, वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 ओवरऑल मार्केट की दशा दिशा बता देता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं वही लेना है, तभी निफ्टी से कंपेयर करना है ना। किसी भी शेयर को लेना है तो आप एक मोटा मोटी व्यू बना सकते हो शेयर मार्केट का, निफ्टी 50 की चाल देख के। निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में भाग रहा है, कितनी तेजी से भाग रहा है, उससे ही पता चल जाता है कि मार्केट में अभी सेंटीमेंट क्या है। तो निफ्टी 50 में आप अभी तक हमने क्या किया था, RS 123 डेज लगाया था। उसके लिए हम क्या करते थे, इंडिकेटर पे जाते थे और ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर है, ये लगा देते थे। अब इसमें क्या है, इसमें पहले से 123 डेज है। सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको इनपुट में 123 वर्किंग डेज है। मतलब कि आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना था। आपको सिंपली देखना था किसी भी स्टॉक में, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करते। मान लो कि मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक ट्रेडिंग व्यू मैं आगे लिख देता हूँ इसके। तो इसमें आपको क्या मिलता है, ये वाला चार्ट मिलता है। इसमें हम RS 123 पहले लगा के देखते हैं, तब आपको ARS समझ में आएगा। ये डेली चार्ट है और नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ 123 डेज लगा हुआ है। अब देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ 123 डेज यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, इस लाइन के पास में। यहाँ पे इसमें एंट्री बन जाती इस दिन में। यहाँ पे एंट्री बनती 1656 रुपए में, 1656 में आप एंट्री करते और यहाँ पे ये एग्जिट दे देता। इस वाले जब रेड लाइन हुआ तो इसी के आसपास फिर से एंट्री देता ये यहाँ पे 1667 में, और अभी तक एग्जिट नहीं दिया है। आपको बेनिफिट हो रहा होता। लेकिन ये सिर्फ 123 डेज रैंडमली नंबर लिया गया है। लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब आपको पता चल जाए कि ये जो नंबर है 123 डेज, पिछले कितने कैंडल से हमें एक्चुअली में स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए निफ्टी का। क्योंकि आपको तभी ना स्ट्रेंथ चेक करोगे आप, कि आपको पता चलेगा कि मेजर लेवल कहाँ पे है निफ्टी में, कहाँ पे निफ्टी नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा था
और वहां से वापस से स्ट्रेंथ आई है, तो निफ्टी तो वापस से वहां से गिर के उठ गया, क्या मेरा स्टॉक या मेरा सेक्टर वहां से गिर के उठ पाया? अगर वो गिर के निफ्टी से ज्यादा उठ पाया तो मतलब वो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो निफ्टी गिर के जितना उठ गया है उससे वो आपका जो स्टॉक है वो उतना भी नहीं उठ पाया और यहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब वो वीक है। अरे दो पहलवान हैं, दोनों मान लो, वो सुल्तान मूवी का आपने डायलॉग सुना हुआ, पहलवान वो है जो गिर के उठे और जिंदगी जब उसे गिराए तो वो ऐसा दांव लगाए कि जिंदगी हार जाए। तो वैसी बात है, दो पहलवान है, आपने दोनों को गिरा दिया, यहाँ से ऐसे गिरा दिया दोनों को, यहाँ से आपने गिरा दिया। अब गिराने के बाद एक पहलवान तो उठ ही नहीं पाया, यहीं घूम रहा है, दूसरा पहलवान यहाँ से उठ के अपने गिराने वाले को भी तोड़ के ऊपर चला गया, आगे चला गया। जैसे दो लोग रस्सी खींच रहे होते हैं तो खींच के आपको लाइन के पार ले आए, वैसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जब निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ चला गया तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा स्टॉक है जो इस दिन के क्लोजिंग से, ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि इस दिन से फिलहाल में जो अभी रिसेंट का अगर आप कोई निकालना चाह रहे हो कि अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, तो आप इस लेवल को देखोगे कि इस दिन से निफ्टी में एक गिरावट चालू हुई थी और पिछला लो भी तोड़ दिया था। जनरली आप क्या देखते हो किसी भी चार्ट पैटर्न में कि हायर हाई बन रहे हैं कि लोअर लो बन रहे हैं? तो जब आप देखोगे कि पिछला लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये जो दो लोस थे ये ब्रेक होके क्लोज दे दिया निफ्टी, मतलब अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आने की संभावना थी। तो जब इस डाउन ट्रेंड आने की संभावना थी वो इस दिन से चालू हुआ, ये है 1 अगस्त 24। नीचे देखो 1 अगस्त 24 लिखा है यहाँ पे। 1 अगस्त की कैंडल से यहाँ पे इस कैंडल से आपको एक डाउनफॉल मिला, लेकिन निफ्टी ने उस डाउनफॉल को वापस से तोड़ के ऊपर का मूव ले लिया। मतलब इस दिन से अगर आप कंपेयर करें किसी भी स्टॉक या सेक्टर को तो वो आपको बताएगा कि वो स्टॉक या सेक्टर निफ्टी से वीक है या स्ट्रांग, सीधी सी बात है। तो अब करना क्या है, इंडिकेटर बेस तो बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं सिस्टम को। देखो आराम से समझोगे जिंदगी भर की बात है, पूरा स्टॉक मार्केट आपको इतनी जल्दी 5 मिनट 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, तो वो सिस्टम वैसा ही काम भी करेगा। अगर आप इसमें टाइम दोगे, थोड़ा सीखोगे, तो आपको ये 50 साल काम देगा और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, वो भी आगे इसमें काम करेंगे। और कॉन्सेप्ट है ये, इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। ये मत सोचो कि ये इंडिकेटर में जीरो लाइन क्रॉस किया तो ले लिए पागल की तरह, ऐसा कुछ नहीं। आप समझो सिस्टम को। सिस्टम क्या है, यहाँ से निफ्टी गिरना चालू हुआ था, लेकिन यहाँ से वो वापस ऊपर चला गया नीचे से। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस दिन के क्लोजिंग से लेके आज तक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया और मेरा जो स्टॉक है उसने यहाँ से लेके कितना रिटर्न दिया। सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी से कम रिटर्न दिया है उसने आज तक, तो वो यहाँ से लेके निफ्टी से अभी तक वीक है। और अगर यहाँ से निफ्टी जितना रिटर्न दे चुका है, जितना परसेंट बढ़ चुका है, उससे ज्यादा बढ़ा है मेरा स्टॉक, तो वो स्ट्रांग है। तो मैं अपने स्ट्रांग स्टॉक में ही घुसा रहना चाहूंगा ना, बैठे रहना चाहूंगा। और अगर वीक है मेरा स्टॉक तो मैं वहां से पैसे निकाल के किसी स्ट्रांग स्टॉक में लगाऊंगा ना, क्योंकि वो ज्यादा तेज चल रहा होगा। मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है, मैं उसमें जंक स्टॉक में या खराब स्टॉक में या वीक स्टॉक में क्यों रखूंगा? इस कॉन्सेप्ट को बाद में मैं समझाऊंगा कैसे आप टेक्निकल ये इंडिकेटर देख के पकड़ सकते हो, लेकिन एक बार के लिए इसको समझो। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इस मेजरिंग टूल में tradingview.com में ये मेजरिंग टूल लिया मैंने, और ये इंडिकेटर फ्री है। कई लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में इसका पैसा मांग रहे, नहीं, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्रोम में खोलना पड़ेगा, आपका जो एंजल ब्रोकिंग और धन ऐप, इसमें जो ट्रेडिंग व्यू है वहां पे ये नहीं खुलता है ये इंडिकेटर। आपको जनरल अपने क्रोम में, मोजिला में जो आपका ब्राउजर है वहां जाके ओपन करना है और आपको लॉगिन करना है जीमेल आईडी से। और दो से ज्यादा इंडिकेटर फ्री वर्जन में नहीं लगते, हमें तो चाहिए सिर्फ एक इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, और कोई इंडिकेटर नहीं। अब आप यहाँ पे जाके इसके क्लोजिंग से ये जो 25,010 है यहाँ से पकड़ो इसको, और यहाँ देखो आज के क्लोजिंग तक कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 4.67%। इस नंबर को याद रखो, 4.67% इन 40 बार्स, 57 डेज, 57 दिनों में 40 कैंडल्स, मतलब 40 दिन मार्केट ओपन था। तो उन 40 कैंडल्स में निफ्टी ने 4.67% का रिटर्न दिया है। जहां से, और ये दिन हमने क्यों चुना, ये बात आप क्लियरली समझ लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसी दिन से लग रहा था कि निफ्टी नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसने पिछला लो तोड़ दिया था। यहां से जब ये गया तो पिछला लो इसके लिए ये था, अगर ये इसको ये ब्रेक कर देता तो मैं यहां से चेक करता। अगर आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए चेक करना है तो आप ये जो इलेक्शन वाला दिन था इस दिन से भी चेक कर सकते हो, यहां से
कि मैं यहाँ से चेक करूंगा कि मेरा जो स्टॉक है या मेरा जो सेक्टर है उसने कितना रिटर्न दिया और निफ्टी ने कितना दिया। तो यहाँ देखो 81 कैंडल्स में, डेली कैंडल्स में 12.17% दिया। 12.17 81 कैंडल्स में। तो अब कोई भी स्टॉक आपके पास जो है, आप वहां जाओ उसके चार्ट में, उसके चार्ट में जाओ और यहाँ से ये दिन है आपका 3 जून, 3 जून से लेके आज तक का चेक करो। 12.17 है ना, तो आप अपने स्टॉक में चेक करो 3 जून की कैंडल है ये वाली। तो इसके क्लोजिंग को मैंने पकड़ लिया यहाँ से, ये क्लोजिंग से आज तक की क्लोजिंग में मुझे एचडीएफसी बैंक में कितना रिटर्न मिला 11.62, और इसमें कितना रिटर्न था निफ्टी में 12.17, मतलब लगभग लगभग निफ्टी के बराबर चल रहा है एचडीएफसी बैंक, उससे ना तेज ना कम। ठीक है, ऐसे कोई स्टॉक होंगे जो इससे तेज चल रहे होंगे, ऐसे कोई होंगे जो वीक चल रहे हैं। जैसे पीएसयू बैंक में आप कोई भी बैंक को ले लो, जैसे कि आप पीएनबी ले लो, पंजाब नेशनल बैंक। अब पीएनबी एक क्या है आपका, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में आप 3 जून, अभी देखो आप क्लियरली समझ जाओ, 3 जून से मैंने चेक किया। 3 जून क्यों? क्योंकि वहां से लगा था कि निफ्टी में एक फॉल आ जाएगा, लेकिन उसको बीट करके, उसको हरा के, उस सेंटीमेंट को मार्केट ऊपर गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी 3 जून वाली कैंडल से चेक कर रहा हूं अपने पीएनबी में। सिंपल है, अब सिंपल लगने लग गया आपको, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब यहाँ देखो पंजाब नेशनल बैंक निगेटिव रिटर्न दिया है -20% का, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के इंडेक्स में भी आप जाके ये सेम चीज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिन से पब्लिक सेक्टर बैंक वीक है, जबकि मार्केट ऊपर चला गया है +12%। आपका ये सब वीक है, तो इनमें आपको निकल जाना चाहिए था बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट देख के कि ये हाई ही नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं वो लोग। तो जबकि निफ्टी ये हाई तो कब का 3 दिन बाद ही ब्रेक कर गया था, यहाँ पे ही आपको पंजाब नेशनल हाउसिंग से आप निकल सकते थे अगर आपके पास है तो। ऐसे करके आप स्टॉक में घुस सकते हैं, निकल सकते हैं। अब इसी पूरी चीज को एक सिस्टम बनाया गया स्विंग ट्रेडिंग का, उसी का नाम है अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम। देखो करना क्या है, अब मैं यहां से नहीं चेक कर रहा हूं, मैं एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आपको सिखाता हूं। आप इसको यहां से भी कर सकते हो, इवन आप इसको जो मेजर, जो आपका जो यहां से लो से जो आपका जो ये आया है ना, यहां से कि निफ्टी कितना बढ़ा है और आपका स्टॉक कितना बढ़ा है, यहाँ पे जाना है। और ये जो यहां से निफ्टी जितना बढ़ा है और आपका स्टॉक कितना बढ़ा है, आप ये नंबर डाल के 230 और 39% डाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अब इसके लिए एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है आपका, जो है ये वाला। अब इसमें देखो सिंपल, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर इंडिकेटर में जाएंगे। आपका चार्टिंग का जो स्क्रीनर है उसमें जाएंगे, फिर पहले यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने मान लो इस कैंडल, ये जो जहां से मुझे लग रहा था इसके क्लोजिंग से मैंने लेके मार्केट को अभी तक जज किया कि मार्केट इस 40 डेज में, आप परसेंटेज को भूल जाओ एक बार के लिए। ये देखो कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे, डेली कैंडल्स 40। तो अब मैं अपने इस इंडिकेटर में, नीचे वाले इंडिकेटर में 123 की जगह 40 रखूंगा। आई विल पुट 40 in the place of 123 because I have seen that in last 40 daily candles Nifty has actually turned around. It was going in the downtrend but it has turned around. ये नीचे जा रहा था लेकिन उसको हरा के, उस सेंटीमेंट को खत्म करके मार्केट ऊपर गया है। तो मैं इसी कैंडल से देखना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक या सेक्टर निफ्टी के मुकाबले तेज है या स्ट्रांग है। ठीक है, अब वहीं से मुझे पता चल जाएगा कि वो स्टॉक, तो मैं ये 40 डालूंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर में। तो जीरो लाइन के अगर ऊपर आएगा अगर मेरा इंडिकेटर, मतलब वो स्टॉक ने निफ्टी से पिछले 40 डेली कैंडल में ज्यादा रिटर्न दिया है। और अगर वो लाइन नीचे आएगी तो उसका मतलब है कि निफ्टी से उस स्टॉक या सेक्टर ने कम रिटर्न दिया है। समझ में आ गया? और सिस्टम क्या है कि जैसे ही स्टॉक जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करेगा, जैसे ही कोई भी स्टॉक जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करेगा नीचे से, उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। जैसे ही ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा एग्जिट कर सकते हो। ये है सिस्टम। तो अभी देखो, अब वन बाय वन देखते हैं। इसमें 40 लगाना है। तो कोई भी स्टॉक में हमने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के रखा हुआ है, जैसे पंजाब नेशनल हाउसिंग में ये इंडिकेटर लगाया है हमने 123 डेज वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसकी सेटिंग में चले जाओ, इसकी सेटिंग में यहाँ जाके 123 डेज को कर दो 40 डेली कैंडल। अब जैसे ही आप ओके करोगे आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जीरो के नीचे है। जीरो के नीचे है मतलब वीक है। तो अब आप इसको कब लोगे? अगर ये जीरो के ऊपर चला जाता है तब। अब ये यहां से ही नीचे है,
यहाँ से नीचे पहले भी आप चेक करते तो आपको पता चलता कि ये इंडिकेटर तो बोल रहा है कि ये निकल जाओ। आपको जब एंट्री ऐसे मिलेगी, आप यहाँ पे एंट्री करोगे इस लेवल पे और आप एग्जिट करोगे यहाँ पे इस लेवल पे, फिर एंट्री करोगे, फिर यहाँ एग्जिट, फिर एंट्री, फिर एग्जिट, ऐसा है सिस्टम। अब आपको ये दूसरा वाला जो आपको HDFC बैंक हमने देखा था, HDFC बैंक, अब वो तो हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट बैंक में आप देखो, प्राइवेट बैंक में देखोगे तो जीरो लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था ये इस लेवल के आसपास में, फिर से 1668 के आसपास, और अभी ये जीरो के नीचे नहीं आया है, मतलब ये स्ट्रांग है। पिछले 40 डेली कैंडल्स में निफ्टी से स्ट्रांग है प्राइवेट बैंक्स, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक वीक था। अगर आप इसमें आप जाके अब वन बाय वन अगर आप इसमें स्टॉक्स सेक्टर्स को देखोगे, जैसे ऑटो सेक्टर है, अब ऑटो सेक्टर में आप देखो कि यहाँ पे आप 40 कर दो, यहाँ पे आपको इनपुट में क्या करना है 40 करके हमने क्या किया देखा तो ये देखो वीक है, यहाँ से वीक हो गया है, ये ऑटो सेक्टर निफ्टी से वीक है। तो ऑटो सेक्टर में पोजीशन नहीं बनानी है, मैं अब वन बाय वन बस क्लिक करना है। मेटल सेक्टर देखो ये वीक है, निफ्टी से वीक चल रहा है, नीचे है। रियलिटी सेक्टर वीक चल रहा है क्योंकि जीरो लाइन के नीचे है हमारा इंडिकेटर। तो अब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि पिछले लगभग लगभग 2 महीने में निफ्टी जो भी बढ़ा है वो इन सेक्टर्स के कारण तो नहीं बढ़ा है। मतलब सेक्टर रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ा पैसा इन सेक्टर्स में तो नहीं आ रहा है, किसी और सेक्टर में जा रहा है, तो उस सेक्टर में आप भी लगाओ पैसे। अब वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंपल इंडिकेटर है, यहाँ इंडिकेटर में 40 डालना है। क्यों? दिमाग लगाए बिना अब डालना है, लेकिन दिमाग हम पहले लगा चुके हैं कि 40 कहाँ से आया, क्यों आया, अडाप्ट किया हमने। अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अभी की सिचुएशन को हम अडाप्ट कर रहे हैं। जैसे आप किसी गर्म जगह में रहते हो अगर कई दिन तक, तो आपकी बॉडी वैसी अडाप्ट हो जाती है कि आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगने लगती। लेकिन वही जो गर्म जगह में रहते हैं, जो साउथ में रहते हैं, साउथ इंडिया में, उनको अगर आप मनाली या कश्मीर भेज दो तो उनको बहुत ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो वैसे अडाप्ट नहीं कर पाती उस माहौल को। वैसी जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो पहाड़ चढ़ते हैं और ठंड में रहते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अडाप्टिव होती है, वो किसी भी सिचुएशन को सह लेते हैं। ऐसी अडाप्ट कर रहे हैं हम अभी निफ्टी की करंट सिचुएशन को कि अभी निफ्टी में क्या चल रहा है। तो हमने देखा कि निफ्टी में पिछले 40 डेली कैंडल्स में निफ्टी एक डाउन टर्न को हरा के वापिस आया है। तो कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक थे जो उसको मदद किए वापिस ऊपर आने के लिए, वो इस इंडिकेटर में 40 रखने से पता चल जाएगा। ठीक है। अब रियलिटी सेक्टर के बाद इंफ्रा देखो वीक है, इंफ्रा सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वीक है, एनर्जी सेक्टर वीक है। खैर ये सीएनएक्स इंफ्रा, सीएनएक्स पीएससी, ये सेक्टर के चार्ट हैं, सेक्टर के भी चार्ट होते हैं, ये मत सोचना सेक्टर के चार्ट नहीं होते हैं। ये देखो फाइनेंस, फाइनेंस को देखो, अब फाइनेंस यहाँ पे अभी स्ट्रांग हो गया है इस दिन से, यहाँ से दिख रहा है फाइनेंस स्ट्रांग हो गया है निफ्टी से, मतलब निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है इस दिन से। आपको तो पता चल गया। इसके बाद देखो निफ्टी ये कितना भागा है। अब आप जाके अगर फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स को लेते तो आपको फायदा होता ही होता। अभी देखो बैंक निफ्टी, नेक्स्ट क्या है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी इससे वीक चल रहा था, यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है। ठीक है। प्राइवेट बैंक देखो ग्रीन लाइन है, मतलब जीरो के ऊपर है, मतलब निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयू बैंक देखो कितना वीक है, बहुत नीचे है जीरो लाइन के, मतलब आपका पीएसयू बैंक जो है वो वीक चल रहे हैं। और यहाँ पे चार्ट देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एक और वीडियो में बताया था कि ये देखो ये इलेक्शन का रिजल्ट का जो आया था उस दिन के हाई को ही नहीं ब्रेक कर पाए हैं ये जो चार्ट्स हैं, इलेक्शन डे के हाई को, जबकि निफ्टी बहुत ऊपर निकल गया। आईटी सेक्टर देखो पहले स्ट्रांग था लेकिन अभी थोड़ा वीक हुआ है, तो अभी उसमें एंट्री नहीं है। सही एंट्री पहले थी जब वो इलेक्शन डे का रिजल्ट आया था, तब आप ये सेम एक्सरसाइज करते तो उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी आईटी में पैसे लगाने चाहिए, और वहां से निफ्टी आईटी बहुत बढ़ा है अभी, लेकिन थोड़ा वीक है। वेट करो जीरो लाइन के ऊपर आने का। एफएमसीजी स्ट्रांग है, देखो एफएमसीजी ऊपर है तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में आप लगा सकते हो। फार्मा देखो, फार्मा कितना स्ट्रांग है। अब ये अगर एनालिसिस आप करते तो आप फार्मा के ही स्टॉक्स में लेते, कब से यहाँ से लेते, अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी वीक नहीं हुआ है। कंजप्शन देखो, कंजप्शन बढ़ा जा रहा है, एक ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग लाइन है, नीचे ही नहीं हो रही है। और यहाँ से स्टॉक जो है, यहाँ पे भी अगर आप किसी कंजप्शन स्टॉक में सेम अभी लगा के देखेंगे हम, तो आपको ये एंट्री मिल जाती। मीडिया स्टॉक्स फ्लैट हैं लगभग। अब आप इसमें अलग अलग एनालिसिस स्मॉल कैप मिड कैप का भी कर सकते हैं। मिड कैप वीक है निफ्टी से, मतलब, और स्मॉल कैप भी वीक है, मतलब आपको अभी मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप निफ्टी 50 के शेयर्स में लगाओगे, क्योंकि वो दोनों वीक है। जब वो दोनों ऊपर थे तब आपको निफ्टी से बेहतर था कि उनमें लगाना पैसा,
ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़े स्टॉक्स को देखने के बाद हम देखेंगे कि वो इंडिकेटर कैसे, वो चार्टिंग का स्क्रीनर कैसे यूज करना है, जिससे पता चले कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी जीरो लाइन के ऊपर हैं, या तो दूसरा तरीका ये कि जीरो लाइन जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तब हमको एंट्री मिलेगी। ये तो हो गया पूरा सिस्टम। आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ये बोलना पड़ता है वरना चैनल चलेगा ही नहीं, तो फिर और वीडियोस कैसे बनेंगे। ये देखो आइडिया, आइडिया का स्टॉक में ये यहाँ से जीरो लाइन के नीचे चला गया है। अब यहाँ से जीरो लाइन के, जब ये कौन से लेवल पे था, 16 रुपए के आसपास मान लो, तो यहाँ से ही निकल जाना चाहिए था अगर कोई लेके भी बैठा है, पर लोग अभी तक लेके बैठे हैं जबकि शेयर का दाम हो गया 10 रुपए। तो आपके पास अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा निकलना कहाँ है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखो आप, इसको इधर करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले बहुत टाइम तक ये स्ट्रांग रहा है यहाँ तक, और यहाँ पे आपको निकलने के लिए बोला और यहाँ से फिर से एंट्री दे दिया। अगर आप इस एंट्री में भी अगर आप घुस जाते, ये इस एंट्री में यहाँ पे 12,900 से 14,000 हो गया, अभी भी निकलने के लिए नहीं कहा है। कोलगेट पामोलिव देखो आपको एंट्री मिल देता ये यहाँ पे 3,000 के आसपास एंट्री देता, अभी है 3,700। मजगांव डॉक महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पे एंट्री मिलता, अभी भी ऊपर है 1,500 के बाद। चलो ये तो हो गया पहले की बात है, आप छोड़ो ये सब। ये तो सिस्टम तो काम करता है, ये तो लोग जब यूज कर रहे हैं, धोनी से मिल ले रहे हैं लोग यूज कर करके, तो काम तो करता ही है। आपको देखना है कि अभी अब हम इसको कैसे करें सर, वो सब छोड़ो, पहले की बात है। देखो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, या तो RS123 में भी मैंने आपको ये लिंक दिया था। ये लिंक है अडाप्टिव RS ट्रेंड, ये चार्टिंग का लिंक है। अब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, इस लिंक को सेव कर लेना, अब इस लिंक को क्लिक करना, तो आपको ये पेज खुलता है। अब यहाँ पे 123 डेज लिखा हुआ है ना, तो इस 123 डेज को क्या करना है हमें, नंबर 40 करना है, 40, क्योंकि 40 है हमारा, हमारा जो हमने निफ्टी में देखा था। फिर से निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। निफ्टी, निफ्टी में हमने यहां से मेजर किया क्योंकि यहां से फॉल आया था। तो ये है निफ्टी में, देखो कितनी कैंडल्स है, 40। तो 40 रखना है यहाँ पे नंबर में, और रिटर्न में रखना है 4.67। तो यहाँ चले जाओ अपने इंडिकेटर में, और यहाँ पे ये जो ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों को 40 करना है। तो इसको क्लिक करोगे तो ये एंड डेज अगो आएगा, एंड डेज अगो को क्लिक करके आप करोगे 40 ओके। इसको भी ये 100 को कुछ नहीं करना है, दिस इज द परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए 100 होता है। यहाँ पे एंड डेज करो और यहाँ पे भी कर दो 40। अब इस नंबर को आप कल अगर टेस्ट करोगे, कल के मार्केट के बाद, तो ये 40 क्या हो जाएगा, 41। इजी है, समझो। आज यहाँ तक ये 40 है, कल एक और दिन बन जाएगा, जब कल एक और दिन बन जाएगा तो आप जब चेक करोगे जाके, इसी कैंडल से चेक करोगे ना आप, आगे से तो नहीं करोगे। तो कल जब चेक करोगे, कल 30 सितंबर को, तो ये 41 आ गई, ऊपर क्या आ गया, 41 कैंड बार्स, देखो पढ़ो। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, 42 बार्स, फिर 43 बार्स, 46, 47, ऐसे देखो ये बार बढ़ता गया। ये देखो 66 बार हो जाएगा 5 नवंबर को। तो अगर 5 नवंबर की शाम को आप ये जाके अगर टेस्ट करना चाह रहे हो इस सिस्टम से, तो आपको वहां पे 66 रखना पड़ेगा हमारे इंडिकेटर में, यहाँ पे 40 की जगह। बहुत क्लियर है, बहुत मेहनत है तभी पैसे बनते हैं, इतने आसानी से नहीं बनते शेयर मार्केट में पैसे। थोड़ा सीख जाओ, सिस्टम आसान लगेगा फिर। ये हो गया। यहाँ पे 60 आपके हाथ में आज, एक्चुअली ये पूरा आप खुद से प्लान कर रहे हो, खुद आप निकाल रहे हो लेवल्स की, कहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ से स्ट्रॉन्ग देखना चाह रहे हो तो यहाँ से लगा लो जो नंबर आ रहा है, यहाँ से तो यहाँ से। फिर से अगर निफ्टी में एक फॉल आ जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो आप यहाँ इसी हाई को पकड़ के निकाल सकते हो। तो सोचो अगर आपको समझ में आ गया तो आप मार्केट आपके हाथ में आ जाएगा। अब आपको अभी आज की डेट में रखना है 40 रखना है, और रिटर्न है इस क्लोजिंग से इस क्लोजिंग तक 4.67। तो जब आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे 4.67 रख दोगे, 11.66 की जगह 4.67, क्योंकि इतना परसेंट रिटर्न दिया है लास्ट 40 डेज में, और इसको रन स्कैन करोगे तो आपको ये सब स्टॉक्स मिलेंगे। ये कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 34 स्टॉक्स। अब इन 34 स्टॉक्स में से आपको बेस्ट स्टॉक्स लेने हैं। अब बेस्ट स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे, बेस्ट स्टॉक्स मतलब आप सेक्टर में भी जा जाके 40 लगा लगा के कैन आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा चल रहा है। जो जैसे अभी हमने देखा था, कंजम्पशन सेक्टर,
और कौन सा सेक्टर देखा था, एफएमसीजी, फार्मा। तो इसमें से जो स्टॉक्स उन सेक्टर्स के होंगे उनमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, और उसके बाद चार्ट का पैटर्न भी देखोगे। फिर अगर और भी स्टॉक ज़्यादा बच रहे हैं, और एंट्री तो एक या दो स्टॉक्स में ही करनी है, सब में तो नहीं कर लोगे, तो उसके बाद देखना कि किसमें आपका ये फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मतलब ईपीएस ग्रोथ है, आरओई आरओसी अच्छा है। ऐसे करके आप एक ओवरऑल फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एक सिस्टम बनाते हो स्विंग ट्रेडिंग का। और ऐसा नहीं है कि आज ये स्टॉक लिए और 2 दिन में बेच दिए। जब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जीरो लाइन के नीचे नहीं आ जाएगी तब तक नहीं निकलना है। ये अगर सिस्टम अपनाना है तो यही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ एचडीएफसी बैंक में अगर कोई ले लिया है यहाँ पे इस लेवल पे 1673 पे, तो ये नहीं कि अब यहाँ से ये लाल कैंडल देख के निकल गया, ऐसे नहीं बनता है मार्केट में बड़ा पैसा। अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चला गया तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ऐसे वापस ऊपर चली जाएगी, तो आपको बैठे रहना। अगर ये वापस जीरो के नीचे आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से आप एंट्री करते, ये वाला एंट्री है 1600 रुपए के आसपास एंट्री करते, और यहाँ पे एग्जिट कर लेते जब ये यहाँ पे आता 1627 पे। भले ही आप यहाँ पे निकल नहीं पाए, उसका गम नहीं मनाना है, लेकिन जिस दिन ये बड़ा मूव देगा उस दिन आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको सिस्टम में रहना है, क्योंकि सिस्टम कब आपको बड़ा पैसा दे दे आपको नहीं पता। ये ट्रेंड का शेयर है, ट्रेंड के शेयर में अगर आप यहाँ एंट्री करे रहते ये वाले पॉइंट पे अभी 18 अप्रैल को इसी साल 4000 रुपए में, और आप अगर ये रेड कैंडल देख के निकल जाते कि अब बस बहुत प्रॉफिट हो गया, 4000 में लिया था मैंने, अब मार्केट 4600 आ गया, मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट। और ये तो इंडिकेटर तो अभी तक एग्जिट नहीं दिया है, और अब जाके रेट हो गया है 7800। अब आप ये वॉल्यूम देख के आप बोलते कि अब तो मैं निकल ही जाता हूँ सर। लेकिन अगर आपने ये चुन लिया है कि मैं ये सिस्टम से ही ट्रेडिंग करूंगा, तो आप सिस्टम पे भरोसा रख के आपको करना पड़ेगा। ये कोई मेरा सजेशन नहीं है, मैं आपको बस एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से एक सिस्टम सिखा रहा हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग का एक सिस्टम है। तो आप ये लक्ष्मी मैक जो है शेयर है, फिर आप इसको इसमें डालोगे, लक्ष्मी मैक, LAXI, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी मैक, यार, लक्ष्मी मशीन्स लिमिटेड। तो देखो ये जीरो लाइन को जस्ट क्रॉस किया है, जीरो लाइन को जस्ट क्रॉस किया है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिस्टम वाइज है कैसे सिस्टम को ट्रेड करना है। हमने इंडिकेटर में 40 डाला है, ठीक है, सेटिंग में। तो ये सारे स्टॉक जीरो लाइन को क्रॉस कर रहे होंगे, अगर कुछ स्टॉक नीचे कुछ क्रॉस नहीं कर रहे होंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। उसके बाद जो स्टॉक्स में सेक्टर देखना कि कौन से सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। जैसे हमने देखा कि जो कंजप्शन सेक्टर है वो अभी ऊपर है और फार्मा ऊपर है, तो उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमको एंट्री करनी है। उसके बाद भी स्टॉक का जाके अर्निंग पर शेयर देखो बढ़ रहा है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ईपीएस होता है वो बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे अभी हमने लक्ष्मी मैक देखा ना, तो एक तुरंत आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता देता हूँ, लक्ष्मी मैक, और आपको लिखना क्या है, स्क्रीनर, screener.in, और इसको आप ओपन कर लो, इतना सा मेहनत है। और नीचे चले जाओ, क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखो जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है वो आप देखो। यहाँ से आप देखना चालू करो, थोड़ा पीछे से 88 रुपए कमाती थी, फिर ये मार्च से मार्च को कंपेयर करो, मार्च में 88 रुपए कमाती थी, इस बार 61 कमाए हैं। जून में 87 कमाए थे, और जून में अभी 10 रुपए हो गया। तो अब इसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईपीएस जो है ग्रोथ नहीं है, ईपीएस में ग्रोथ नहीं है तो नहीं लेना है। ईयरली ईपीएस में, ये एनुअल रिजल्ट है, वो क्वार्टरली था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी ईपीएस क्या हो गया है, कम हो गया। अर्निंग पर शेयर अगर कम हो गया है तो बिल्कुल शेयर को नहीं लेना है, चाहे कोई भी इंडिकेटर बोले। तो दूसरे स्टॉक पे चले जाओ, और दूसरे स्टॉक में जाके देखो फिर ये जो डायनामा टेक, DYNAMATEC, यहाँ से सर्च करो कंपनी का, डायनेमा डायनेमा डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी। इस शेयर का जाके देखो ईपीएस। अब यहाँ से ईपीएस आप देखोगे कि 17 से सीधा 90 हो गया था, फिर 17 हो गया। तो ये 17, 19, 65, जून में पिछले बार 65 था, अभी फिर जून में कम हो गया है। तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती। यहाँ पे ऐसे करके आप सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करो, तब आपको इनमें से बेस्ट स्टॉक मिलेगा। अगर कोई बेस्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, डेली स्टॉक्स मिलेंगे नए नए,
आपको रोज ट्रेड नहीं करना। आपको जिस दिन लगे कि एक अच्छा स्टॉक मिला है उस दिन उसमें एंट्री बनाओ और नागराज बन के बैठे रहना है जब तक वो रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन नीचे क्रॉस नहीं करता। तो ये था पूरा अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिस्टम। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमारा यूट्यूब वीडियो बढ़े। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे जब, तो मैं बताऊंगा कुछ खास आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।